पहला इक्वेशन है तुम्हारा, हम इक्वेशन सिर्फ लिख रहे थे। c² माइनस a² इक्वल्स टू 0। इसका बोल रहा है रूट का नेचर, इसका जो रूट्स है वो इक्वल है। रूट्स क्या है? इक्वल है। तो तुमको प्रूव करना है c² इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m²। ठीक है, करो इसको। इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट इक्वल है। प्रूफ करना है c² इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m²। ये हो जाता है, ये सब बोर्ड में आया है तुम्हारे। ये करो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। सर खाली मेंशन किया गया कि रूट्स इक्वल है, मतलब अज्यूम कर ले कि रियल एंड इक्वल है। हाँ इक्वल है तो हाँ, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल अज्यूम कर लो। अभी तुमको इमेजिनरी रूट्स पढ़ना ही नहीं है, तो 11 में पढ़ना है। अभी ये सब रियल रूट्स पे ही काम करना है। जिससे बनते जाएगा, जो जो क्वेश्चन बताते चलना। a/b इक्वल्स टू c/d। सर पहला बन गया। बन गया? यस सर। पहला बन गया, ठीक है। और किसी से? बन गया प्रवीण? प्रवीण यस सर। बन गया? नो सर। अंशुल? अंशुल हाँ सर। बना पहला? नहीं नहीं बना? नहीं बनेगा? नहीं नहीं बना, बता दीजिए सर एक तो। चलो एक बता रहे, रूट्स इक्वल है, कंडीशन क्या होगा? d इक्वल्स टू 0। 0। इतना तो क्लियर है। अब बताओ इसमें a क्या है? a है 1 प्लस m², स्क्वायर। b क्या है 2mc, एंड c क्या है c² माइनस a²। ये 2017 में पूछा था। देखो, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b है 2mc, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m² इंटू c² माइनस a² इक्वल्स टू 0।
यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये हो जाएगा 4m² c² माइनस, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × c² माइनस a² प्लस m² c² क्यों नहीं बना ये, और माइनस m² a² इक्वल्स टू 0। अब 4 से मल्टीप्लाई करो सबको, कंडीशंस लगाने होते हैं बस। 4m² c² माइनस 4c² माइन प्लस 4a² माइनस 4m² c² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो तीनों में से, तीनों में से जब 4 कॉमन लेगा तो 4a² ये क्या बच जाएगा जी, 4 कॉमन ले लो, a² माइनस c² प्लस m² a² इक्वल टू 0। प्रूफ क्या करना था, c² इक्वल टू a² इंटू a² प्लस m²। तो अब देखो यहाँ से c² को भेज दो एक तरफ, तो a² प्लस m² a² इक्वल टू c²। यहाँ से c क्या लाना था, हाँ तो आ तो गया। यहाँ से फिर a कॉमन ले लो, तो c² इक्वल टू a² कॉमन ले लेगा तो 1 प्लस m²। समझा? यस सर। समझा? सबको समझ में आया मयंक? यस सर। ठीक है, लक्ष्य बन गया था? यस सर। रिद्धिमा? हाँ सर बन गया था। अच्छा बन गया। चलो अब तो दूसरा और तीसरा किसी से बना, क्वेश्चन सर नंबर दूसरा सेकंड बन गया। दूसरा बन गया, ठीक है। और किसी से दूसरा बनाओ बनाओ बनाओ, तब तक और क्वेश्चन ढूंढते हैं। इसका बर्ड प्रॉब्लम हम नहीं करवाए हैं, तुमको खुद से करना है, बुक निकालना, क्योंकि बर्ड प्रॉब्लम में कुछ कराना नहीं होता है, वो तुम्हारे क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितना क्वेश्चन होता है बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ। डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है वो पार्टिकुलरली हम वो डिस्कस कर देंगे, जो डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन होता है ना, उसको अगर डिस्कस करना होगा तो हम कर देंगे कभी, लेकिन उसको पहले खुद से बना के देखना, ठीक है। देख लेते हैं, अगर आज टाइम मिलेगा तो डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन डिस्कस भी कर देंगे। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, फिर तब तक इसको बनाओ। तीसरा में सर माइनस a/b है कि प्लस a/b है नहीं नहीं, बस? प्रूफ करना है, a/b है सिर्फ। हो गया क्या? थर्ड वाला भी कर ही रहे। ठीक। पहले से बनाया क्या ये सब क्वेश्चन, लक्ष्य वो नया है? ये सब क्वेश्चन नया नया टाइप। है? अच्छा नया टाइप का है ना, तो ठीक है। ये सब पूछा गया है सारा क्वेश्चन, जो तीसरा दिए हैं ये भी 2017 में पूछा गया था। सर कंसेप्ट पुराना है लेकिन क्वेश्चन नया है। हाँ कंसेप्ट तो पुराना, अच्छा कंसेप्ट पुराना है, ठीक है। इसके एंड इसका रूट्स रियल है, रूट्स आर रियल। प्रूव करना है b² इक्वल्स टू ac। चलो सेकंड पे बताओ जी, किससे बना किससे नहीं बना? 2 लोग से बना है, नहीं बनने वाले हैं कोई यहाँ पे तो बताओ, अगर नहीं बना है तो डिस्कस करेंगे। ऑनेस्टली बताते चलो, नहीं बना सर, बन गया सर, तीसरा बन गया। ठीक है। सर फोर्थ दू- क्वेश्चन में x रूट के अंदर है कि नहीं है? नहीं रूट के बाहर है, x रूट के अंदर होगा, नालायक लड़की, तो क्वाड्रेटिक बन पाएगा क्या? सॉरी सर।
सेकेंड बताओ। सेकेंड 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 डिस्कस कर दे या छोड़ दे। कितना शर्माते हैं ये लोग, बोल भी नहीं सकते हैं कि सर डिस्कस मत करिए, हो गया, छोड़ो नहीं करेंगे डिस्कस। तीसरा बनाओ फिर। चलो इस पे एक आखिरी क्वेश्चन। अरे नालायक लोग बोलो जल्दी, दूसरा करना है डिस्कस। सर तीसरा हो गया। सर फोर्थ में ऐसा कोई कंडीशन है ना जिसमें सर रूट सब इक्वल है? क्या है, 2 × a² - bc × x प्लस b² - ac = 0। ठीक है, इसका भी रूट इक्वल है, रूट किसके भी इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। प्रूव करो आइदर a = 0 और a³ + b³ + c³ = 3abc। चलो ठीक है, बनाओ आराम से। 5:30 हो रहा है, 5:40 तक का मौका है, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जो भी नहीं सर बन, सारा क्वेश्चन 2017 में आया था। नहीं नहीं सारा नहीं जी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो 2002 में आया था। दोनों, ये दोनों 17 में पूछा था। देखो क्वेश्चन है आसान, कंसेप्ट है इजी, थोड़ा अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, थोड़ा इधर उधर फेरबदल करना है तुमको बस। रूट्स आर रियल। फोर्थ में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं जिसमें रूट्स इक्वल हो? हम भी वही सोच रहे हैं, अगर रियल पे है तो बना के देखो तो रियल पे बन पाएगा। रूट्स आर रियल से दिया हुआ है। चलो दिमाग लगाओ, 3:40 5:40 तक का समय है तुम्हारे पास, बना करके देखो सारा क्वेश्चन। ठीक है, सर मेरा तो आ गया फोर्थ नंबर। क्या रियल पे ही? हाँ रियल पे आ गया। अच्छा ठीक है फिर। फोर्थ मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था इसलिए।
सर फोर्थ वाला बन गया। ठीक है, रियल पे ही बना है ना? यस सर, एक स्पेशल तरीका से। तेरा स्पेशल तरीका, माथा फोड़ देंगे हम बता रहे। 10th का यूज करो, 11 मत लगाना। घर पे पहुंच के मारेंगे नहीं तो हम। माथा फोड़ देंगे मतलब समझता है ना? हाँ सर समझते हैं। हाँ। सर 10 वर्चुअल मुक्का से। का 10 का मेथड अप्लाई करना, 11 मत अप्लाई कर लेना अभी। सर हाँ बोलो। सर फोर्थ क्वेश्चन में एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। आवाज गायब हो गया तुम्हारा। सर हम सर ना अब आ रहा है आवाज। सर सर हम ना सर एक्स का मेरा ही कोएफिशिएंट इक्वल डिस्कनेक्ट कर हुआ है। दिए है, क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 है दोनों इक्वेशन। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या क्या बोल गए हम सुन ही नहीं पाए, फिर से बोलो। सर दोनों इक्वेशन सर इक्वल टू 0 है ना, तो सर हम उसका कोएफिशिएंट एक्स का इक्वल कर दिए, उससे बी स्क्वायर इक्वल टू AC आ गया। अच्छा, चलो ठीक है, जैसे बनाना है बनाओ। अभी हम 10 मिनट कोई रोक टोक नहीं करेंगे, 5 मिनट और बच रहा सर है। 5 नंबर थोड़ा नीचे से दिखाइए ना। उसके बाद हम बताना शुरू करेंगे। जिससे भी जो नहीं बनेगा एकदम ऑनेस्टली पूछते चलेगा। सर सब बन गया।
और कोई जिसका सब बना? चलो हो गया टाइम। हाँ जी, थर्ड नंबर का बताओ सिंह, क्या है? थर्ड डिस्कस करें या छोड़ दें? चलो ठीक है, जितना बनाना था बना लिए। सब बन गया। सब बन गया। लक्ष्य का बन गया। अंशुल, अंशुल, रिद्धिमा, रिद्धिमा, सर थर्ड बता दीजिए। फोर्थ और फिफ्थ बन गया। 4 और 5 बन गया। सर मेरा नहीं बना पूरा पे। 4 और 5 दोनों नहीं बना। नहीं ट्राई करना 5 नंबर घर पे। 3 नंबर भी ट्राई करके आना। नहीं कैसे बनेगा 3 और 5? सर 3 और 3 5 नहीं, 4 और 5। अच्छा 4 और 5। 4 में क्यों नहीं बना? 4 में देखो, रियल दे रखा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। उससे एक इक्वेशन आएगा, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी कोई एक और एक्सप्रेशन आएगा, फिर दोनों को बस इक्वेट कर देना है बस। ठीक है सर। ठीक है, जैसे देखो थर्ड एक एक, चलो बता दें, अब क्या ही करें। हम अब पूरा नहीं लिखने जा रहे हैं, रूट्स इक्वल है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ -2 ली थी रिद्धिमा, हाँ सर। -2 ले ली थी तब भी गलत बन गया। हाँ सर। एक गलत बन गया जी। जब इसका स्क्वायरिंग की तो कितना लिखे थे? 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस 4, यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस 4 से मल्टीप्लाई करो हर तरफ, तो देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में आएगा और इधर -4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर से प्लस में, और ये -4 मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर से माइनस में, तो ये भी कैंसिल होगा। तो बच क्या क्या गया? 8abcd माइनस सॉरी ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे लड़की तुमको कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं दिखाई दिया, माइनस कॉमन ले लो सब में से। तो 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ -8abcd इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लो सबसे, तो a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस abc, ये 2abcd। किसका a स्क्वायर है बताओ? ये किसका कंप्लीट है? परफेक्ट स्क्वायर किसका जाएगा बताओ? किस एक्सप्रेशन का? AD माइनस BC का। AD माइनस BC का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो AD माइनस BC इक्वल्स टू 0, इसलिए AD इक्वल्स टू BC। कहाँ गलती की? जल्दी बताओ कहाँ गलती की? सर वो 4 स्क्वायर वाला जो है उसके आगे फिर सॉल्व नहीं हुआ था। यहाँ तक कर ली थी, इस जगह तक? हाँ। वाह, इसके आगे नहीं तुमको दिखा कि ये स्क्वायरिंग है। माथा फोड़ो जाके। अंशुल भी माथा फोड़ेगा अभी जब हम फोर्थ का सोल्यूशन बताएंगे। तो दोनों का रियल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बी स्क्वायर, मयंक तुमसे कितना बना था? मयंक से तो पूछे ही नहीं। 4 और 5 नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे ए ही है एंड सी का वैल्यू सी ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरे के लिए देखो -2 रूट अंडर AC, तो ये हो जाएगा 4ac। सर उधर 4ac नहीं होगा, कहाँ पे? लास्ट b अच्छा, स्क्वायर माइनस। अभी वो लिखने तो दो, हम ये तो कंडीशन लिखे हैं अभी।
यहाँ पर सर 4ac माइनस बी स्क्वायर। सर लास्ट हाँ लास्ट में चेंज हो जाता है, कुछ देख लेते हैं इसको। जब बी स्क्वायर करेगी तो यहाँ पे 4ac मिलेगा माइनस 4 इंटू ए भी बी है और बी भी बी है, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आया था ना। जब यहाँ से कॉमन लोगी तो ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से भी बी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे दो चीज आया, यहीं से तुम लोग को समझाना है जिससे बना है। अगर गलत एक्सप्लेन किया तो फिर याद रखना। देखो पहला इक्वेशन ये, और इसको देखो। पहला जब इक्वेशन में 4ac नहीं माइनस ac होगा। अच्छा 4 कॉमन ले लिया ना। माइनस AC होगा। हाँ 4 कॉमन ले लिए, सॉरी। तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और पहला इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन आया वो आया है ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रीजन बताओ, अब एक्चुअल रीजन बताओ, इसके बाद क्या करेंगे। ऐसा समझाना कि मुझे भी समझ में आए और बच्चों को भी समझ में आए। चलिए जी शुरू करिए। प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ac। लक्ष्य पहले आप शुरू करिए। कैसे कहेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac इस इक्वेशन से। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मयंक और कौन है, रिद्धिमा, अंशुल। यहाँ तक तो हम बस कंसेप्ट लगाए और लिख दिए। अब क्या Yes, sir. करना है, इसी के बारे में जानना है, जो कि हमें बताएंगे अद्या रानी एंड लक्ष्य कुमार। सर एक चीज ये पूछे। बताइए। हाँ सर पूछो, हाँ पूछो। सर इसमें रूट्स मतलब रियल दिया है ना, तो फिर इक्वल वाला सिनेरियो क्यों लेके चले, इक्वल टू 0? रूट्स आर रियल है, चलो ग्रेटर ही लेके चलो। ग्रेटर ही इक्वल लेके क्यों चले सर? रियल ऐसे है, ही। लेकिन इक्वल है या अनइक्वल है इसके बारे में डिफाइन किया नहीं है ना कहीं भी। सर हम बताए कैसे बनेगा। हाँ बताओ। सर दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वल होने के लिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC ही होगा। क्वेश्चन हम पूरा लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। यहाँ पे कहीं साइमल्टेनियसली रियल लिख रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ सर वही तो हम बोले। रूट्स आर रियल लिख दे, ठीक है। हाँ बोलो बोलो सर बोलो ये क्या। दोनों इक्वेशन आया ना, और हाँ दोनों को सेटिस्फाई करना है सर, तो सिर्फ बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC ही दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगा। अच्छा, जैसे पहले वाले में देखो, इसमें और इसमें। सर हाँ बोलो। सर सर पहले हाँ वाले में सर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ac इक्वल है टू ac है, और दूसरे सर। वाले में। फिर हाँ आगे सर उसको सर बोलेंगे कि इसमें सर दो ऑप्शन है, या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल टू हो। सेकंड वाले में या तो लेस हाँ, देन हो या तो इक्वल टू हो। दोनों में कॉमन क्या है, इक्वल टू वाला, तो इसलिए इक्वल वो टू होगा। सर। ये बी स्क्वायर इक्वल टू ac। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा है ये, ऐसे मुझे जहां तक लग रहा है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। सर हम ठीक एक्सप्लेनेशन दिए। हाँ हाँ ठीक है, यही तो अद्या भी बोल रही थी। चलो ठीक है, उसका सुन के बोल दिया है ना। नो सर। अच्छा ठीक है, फिफ्थ बन जाएगा। अब इसमें भी रूट्स का इक्वल कंडीशन लगाना है, तो d इक्वल टू 0 करके इसको बना जाना। कर लोगे? ये कब पॉसिबल होगा बताओ, अंशुल बताओ। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल प्लस सी क्यू इक्वल टू 3, आइडेंटिटी ये था कब सर, पॉसिबल होगा? जब आइडेंटिटी था b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। ये 0 आना चाहिए। तो ऐसा कहीं कुछ क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कहीं ना कहीं टर्म आएगा ही आएगा, तो वहां से फिर इसको सॉल्व कर लेना। कर लोगे? हाँ सर देखेंगे, देखेंगे। मतलब करेंगे सॉल्व। चलो ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है, और तुम लोग को तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें रहा नहीं करवाने लायक। दो क्वेश्चन और लिख लो जो 2014 और 2015 में पूछा गया था। इसमें से कोई एक हम करा दे रहे हैं, ठीक है। कोई एक हम, एक क्या दोनों ही करा देते। चलो सर बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। करिए, कैलकुलेशन करिए। रोती है तो क्या लगता है कि हम यहाँ पे माफ ये कर देंगे, थोड़ा दया कर देंगे।
इस उम्मीद से बोलती है क्या? सर आप तो दया कर देंगे लेकिन जीवन नहीं करेगा ना। जीवन हम करेंगे ही नहीं, हम अपने टीचर बनने का मोटिव बचा जीवन रहे हैं। कहाँ से आ गया इसमें? अरे क्यों नहीं आएगा जीवन, बताएंगे आज क्लास के बाद, कुछ चीज तुम लोग के साथ डिस्कस करेंगे। चलो, अच्छा याद दिलाया हमको आज। जीवन क्यों नहीं आएगा इसमें बताते हैं। If 2 is a root of a quadratic equation 3x square plus px minus 8 equals to 0 and the quadratic equation 4x square minus 2px plus k plus k equals to 0 has equal root, has equal root, find the value of k। देखो आसान है ये, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको। पहले वाले इक्वेशन के लिए 2 रूट दिया हुआ है, 2 पुट करके p निकाल लेना, p का वैल्यू निकल आएगा तो नेक्स्ट में p का वैल्यू पुट कर देना और हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट का कंडीशन लगा करके k का वैल्यू निकाल देना। समझ में आया क्या बोल गए हम? मयंक, यस सर। नहीं आता है समझ में तो बोलना, तो बोलता नहीं है जी। कोई क्लास में नहीं देखते इसको बोलते हुए। बोलता है सर लोग से कि समझ में नहीं आया सर, क्योंकि पढ़ाई तो अब तुम लोग का एडवांस हो रहा है। हम्म, मयंक यस सर। बोलते हो सर लोग को? हाँ सर, कभी कभी। सर कभी वैल्यू कभी ऑफ के क्या है? कितना आया तुम्हारा? मेरा तो माइनस में आ गया है। छत पे रहती है कि ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे रहती है तो हम कोई इसका उपाय नहीं बता सकते। छत पे रहती है तो उपाय देंगे हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the quadratic equation सर k का वैल्यू 1 है क्या? तुम भी छत पे रहता है कि ग्राउंड फ्लोर पे? सही है, बच गया तुम, मजाक कर रहे थे। छत पे रहने का मतलब क्या है? अगर गलत आता तो बोलते कूद मारो, और क्या। अगर इसका आंसर गलत आ रहा है तो कूद जाओ, जिंदगी जीने का उम्मीद खत्म कर दो। इसलिए find the value of p of which the quadratic equation p plus 1 into x square minus 6 into p plus, हाँ ठीक है, has equal root, has equal root, hence find the root of equation। p का भी वैल्यू निकालो और रूट ऑफ इक्वेशन निकालो। चलो ठीक है, बनाओ इन दोनों को। सर बन गया पहला वाला। वन आ गया, क्या गलती की थी? सर पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। अच्छा, गलती ना करो नहीं तो बना बनाया चीज, आता हुआ चीज में नंबर कट जाएगा। और देखते हैं कोई क्वेश्चन है करवाने के लिए तो।
हम्म, पहले इन दोनों को कर लो, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं। चलो, एक आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। हम बट प्रॉब्लम जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसके साथ डिस्कस करेंगे। बट प्रॉब्लम अभी छोड़ देना, जो भी टेस्ट होगा हम उसमें बट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं डालेंगे, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया था, जो अभी दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो बना गया 8 नंबर, वो चॉकलेट खिलाएंगे हम। चोरी कोई नहीं करेगा, ईमानदारी से बनाएगा। चॉकलेट अपना कोई खाता बुक में लिख के रखना, कितना कितना पेंडिंग हो रहा है, खुलेगा तो एक साथ ले लेना। फिर पहले 8 बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे डिस्कशन कर लेते हैं। 6 बन गया सबसे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है तो पूछो। मयंक, यस सर। बन गया था? नो सर, डाउट है। पी का वैल्यू कितना आया? सर √96। सबका इतना ही आया था पी? क्या कंफर्म करो, जिससे बना था लक्ष्य। पी कितना आया था जी? पी √96। 2 इसका रूट है तो 2 पुट करेगा तो 3 × 4। हाँ, उसका क्या बुकलेट के लिए आए? अच्छा, नीचे रखा हुआ है वो चाबी बेचते हैं। और यहाँ पे 2 पुट करेगा। P96 कैसे आ गया जी तुम्हारा? सर गलती बन गया। गलती बन गया, अभी मार मारेंगे तुमको हम। सर पी तो मेरा -2 आया था। हाँ, 12 में से 8 गया 4, तो 2p - 4 = 0 +4। तो p तो यहाँ से आ जाएगा 2, सॉरी -2, और p -2 आ गया तो इस इक्वेशन में पुट करो p का वैल्यू। ठीक है, अब कर लोगे? p का वैल्यू इस इक्वेशन यस में सर। पुट कर लेना, और इसका रूट क्या बोल रखा है? इक्वल है, इक्वल। तो d = 0 करके बना जाना। ठीक है, यस सर। यस सर। 7 नंबर भी कर लोगे? 7 भी वही है,
इसका इक्वल रूट दे रखा है तो तुमको p का वैल्यू निकालना है, और p निकल जाता है तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे वो निकालना है। किसी का बना 7? नहीं सर, मेरा 7 नहीं बना। गलती कर रही है और क्या कहेंगे। अच्छा 7 हमको जहां तक याद आ रहा है हम क्लास 10 में ही कराए थे ना, तो वो लोग बोला था सर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, और हमको भी गड़बड़ दिख रहा है क्योंकि एक इक्वेशन दो अननोन। सर p और q दोनों हैं। वही तो कैसे? बोल रहे हैं, एक इक्वेशन दो अननोन। हाँ याद आ गया, याद आ गया। क्वेश्चन हम करवाए थे क्लास 10 में भी, तो क्लास 10 को इवन हम असाइनमेंट में ये दिए थे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन गलत था, मैं भूल गया इस चीज को। चलो ठीक है, क्योंकि अपने पास इक्वेशन है एक ही और अननोन है पी भी और क्यू भी, तो कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। समझ रहा है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है क्वेश्चन, छोड़ दो उसको। चलो ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन, चॉकलेट वाला इन द सेंस खिलाएंगे। चलो पहले 7 तक में एक बार हम सबसे रिव्यू कर ले, कहीं दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी बताओ रिद्धिमा, तुमसे शुरुआत करते हैं। 7 तक में कहीं दिक्कत? 7 नहीं छोड़ के कहीं भी नहीं? नहीं मयंक, चलो बढ़िया। मयंक सर क्वेश्चन तो नो दिखा सर। दीजिए। नहीं दिखाएंगे, नहीं तो तुम पहले बनाने लग जाएगी, फिर चॉकलेट मेरा 50 रुपये चला जाएगा। मयंक को नहीं है लक्ष्य, ये लक्ष्य तो है नहीं। अंशुल नहीं अप टू सर, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं नहीं सर, है? जो पूछ लिए थे बीच बीच में जो भी था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो। जो भी बना गया उसको चॉकलेट खिलाएंगे। लिख के रख लिया ना जी तुम लोग, कितना कितना पेंडिंग है कि नहीं लिखा है? लिखा है अंशुल? शायद सर मेरा स्कोर 0 है। ले, किसी का सर स्कोर क्या है हमको आपको? लगा आप खाली बोलेंगे देंगे नहीं, इसलिए हम नहीं अरे लिखे। ऐसे कैसे, पूछो अंशुल को। लास्ट ईयर पार्टी दिए थे कि नहीं अंशुल, बिगीज में वो भी? हाँ सर दिए थे, हाँ तो याद है। हम पार्टी देने में पीछे नहीं रहते हैं। अब तुम काउंट नहीं किए तो तुम्हारी गलती। गया तेरा पीछे का चॉकलेट। मयंक आता ही नहीं था क्लास करने, तो उसको भी मिलता बिगीज में पार्टी। बहुत अपसेंट करता था ये। कहाँ जाता था मयंक? हाँ मयंक, क्या सर? कहाँ क्या? जाते थे क्लास करने टाइम? बेचारा एक गिरने बार जाते थे। पकड़ा गया था एक बार बेचारा। इसके पापा आ गए ढूंढने, इसके ऑफिस में ही था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ, चॉकलेट के लिए ये क्वेश्चन। अब तुम लोग को हम 5 मिनट एकदम शांत छोड़ते हैं, कंसंट्रेटेड होकर के बनाओ इसको। सर बन गया। मजाक कर रही है क्या? हम बता सकते हैं कैसे बना। रुक जा, ऐसे कैसे बन गया? बता दें। 2 मिनट 2 मिनट, बाकी लोग को मौका देने दो। तुमको दया नहीं आता है थोड़ा भी?
सर वैसे ये क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन क्यों था? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 किसी से भी। सर बताएं। रुक अभी, अंशुल बताओ जी। नहीं सर। ये सब मेरा अच्छा दोस्त है। मयंक, नो सर। तुम भी बहुत बहुत सही। रिद्धिमा, नहीं सर। बढ़िया, तुम लोग ही मेरे बात मानने वाले हो। ये अद्या तो बुरी है, सब बना बना करके चॉकलेट का पैसा ले लेती है। हाँ जी बताओ, एक्सप्लेन करो रीजन कैसे बनाई। सर देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला कि एक्स स्क्वायर हम्म, प्लस 2cx प्लस ab इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब इसका जो d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो माइनस चलो टू रुक सी जाओ। का होल। हाँ ठीक है, एक मिनट। तो D1 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो एक एक करके बताना ताकि बाकी को भी समझाते चले साथ ही साथ। तो जब D1 ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रियल एंड अनइक्वल है ना, तो D1 तो ग्रेटर देन 0 ही जाएगा। अब यहाँ से D1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? 4c² माइनस AB ग्रेटर देन 0। हाँ या ना बताओ। 4ab। क्या? 4ab। अच्छा हाँ, 4AB माइनस 4AB इज ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन ले लो तो c² माइनस AB। आगे बोलो। सर फिर सेकेंड पार्ट में बोला, हम्म मतलब ये जो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है लंबा वाला, फिर हम्म उसमें सर फिर b स्क्वायर माइनस 4ac से d निकाल लेंगे, जो होगा -2 इंटू ए प्लस बी पूरा का होल स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, यानी यहाँ पे D2 निकाली है ना। हाँ देखो, पहले में कंडीशन दिया हुआ था कि उसका रूल रियल एंड अनइक्वल है, तो उसको तो हम लोग कंडीशन पे बिठा दिया। सेकेंड के बारे में तुमको प्रूफ करना है कि इसका नो रियल रूट होगा, तो D2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। D2 लेस देन 0 होगा तभी तो इसके नो रियल रूट होंगे।
तो पहले D2 निकाल के देखना होगा अपने को। देखते हैं D2 निकाल करके क्या मिलता है। तो D2 क्या मिलेगा, -2a + b का होल स्क्वायर -4। इक्वेशन देख के डर नहीं ना जा रहा है जी तुम लोग? पता चला इक्वेशन देख करके सर क्या लिखवा दिए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, D2 का वैल्यू निकालो कितना आएगा। देखो हम कहीं भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन में हम बस रूट के नेचर का कंडीशंस लगाते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। तो D2 जब तुम सॉल्व करेगा तो 4 × a² + b² + 2ab माइनस, यहाँ पे देखो -4a² -4b² प्लस, अच्छा a², ये क्या हम लिख दिए, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? 4ac, यहाँ पे c का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ 2c² होगा ना। हाँ, तो -8c²। अब इसको दोनों इक्वेशन सॉल्व करो तो 4a², इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल, 4b² और ये भी पूरा टर्म कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा, 2ab - 8c², 8c²। यहाँ से 2 कॉमन लेगा तो ab - 4c² आ रहा है। तेरा क्या आया था? अच्छा सॉरी, 4 × 2 8 होगा ना। तो देखो यहाँ से ab - c² है, पता चल रहा है कुछ? सर आगे बोले। हाँ बोलो, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे D2 का वैल्यू तुम्हारा कितना आया, ab - c²। अगर माइनस कॉमन लोगे तो D2 कितना हो जाए? अच्छा चलो बताओ रिधिमा, ये क्या नाम है, अद्या तुम ही बताओ अब क्या करेंगे। सर दो काम कर सकते हैं, पहला हम बताते हैं। सर पहले से मेरा c² इज ग्रेटर देन ab आ गया है, हाँ। ठीक है, और D2 में ab - c² है, मतलब ये जो c² है वो ग्रेटर देन ab होगा, तो उस हाँ, हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगा। तो D2 < 0 हो जाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन, सर दूसरा माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे। चलो पहले वाले पे ही दूसरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में आया जी सबको? यहाँ पे देखो c² इज ग्रेटर देन ab जा रहा है। अब c² का वैल्यू ग्रेटर देन ab है, तो तुम अगर सेकेंड वाले इक्वेशन पे गौर करोगे तो c² का वैल्यू ग्रेटर देन ab जैसे ही रखोगे तो पूरा D2 क्या हो जाएगा, <<0 होगा या नहीं होगा बताओ अंशुल? D2 <<0 होगा। हाँ सर। मयंक समझ में आया कुछ? यस सर। रिद्धिमा? हाँ सर। तो क्यों नहीं बनाए, आसान था। तो अब जैसे ही D2 <<0 हो जाएगा तो तुम्हारा काम खत्म, यानी इसका जो नया ये जो रूट है, इसके जो रूट होंगे वो नो रियल होंगे। क्लियर? कुछ बोलना है क्या अंशुल? सर ये पूछना था कि बोर्ड्स में सर ये सब क्वेश्चन ओरिजिनल है मतलब? हाँ भाई, ये 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सर बोर्ड्स में ओरिजिनल क्वेश्चन पूछता है कि तो मतलब नहीं समझे, ओरिजिनल डुप्लीकेट मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब सर नया फॉर्म करके क्वेश्चन डालता अरे है? नहीं यार, तुम बोर्ड के लिए क्यों टेंशन लेता है ना, इधर हम बैठे हुए हैं, कुछ नया नहीं आता है, प्रीवियस ईयर बनाना होता है। 5 साल हम इतना टेस्ट ले लेंगे, तुम लोगों को तो हम प्रीवियस ईयर भी खरीदने बोलेंगे ही नहीं। इसके लिए निश्चिंत रहो, प्रीवियस ईयर मत खरीदना, पैसा काहे को बर्बाद करेगा। हम टेस्ट ले लेंगे इतना कि तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर लेकर के भी तुम बैठ के घर पे बनाएगा, उससे अच्छा मेरे यहाँ करके टेस्ट दिया करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। बताओ जी इसका आंसर। ये इक्वेशन है, इसका नेचर ऑफ रूट बताना है क्या होगा। नेचर ऑफ ये रूट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। डी का वैल्यू निकालो जल्दी, नहीं तो चॉकलेट कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, देख लो। चॉकलेट हम कर देंगे कैंसिल। एक आखिरी क्वेश्चन देंगे, इसके बाद नहीं देंगे प्रॉमिस।
ये आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी क्वेश्चन। पहले 9 बना लो, एक आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर दे देते हैं, फिर खत्म करेंगे। चलो 10 नंबर भी चॉकलेट क्वेश्चन है, एक मौका और सबके पास। 9 नंबर तो सब कोई बना लेगा। सर इसका नेचर रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल, d इक्वल्स टू 0 आया। हाँ तो रियल एंड इक्वल, ठीक है, सही है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर करो, उसके बाद जाओ चिल मारो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5kx, सॉरी x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट। इसके लिए भी 2 चॉकलेट, मतलब 1 चॉकलेट, 2 नहीं। चलो ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, खत्म करेंगे। अच्छा एक और बात, क्योंकि इक्वल रूट पे हम बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट पे नहीं कराए थे, तो इसके लिए k का वैल्यू निकालो जब नो रियल रूट हो, और इस क्वेश्चन के लिए k का वैल्यू निकालो हैज डिस्टिंक्ट रूट मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट, दोनों के लिए k का वैल्यू निकालना है। तो 11 नंबर आसान है, इसमें कोई भी चॉकलेट वगैरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में लेकिन चॉकलेट है, बना करके दिखाओ। चलो क्वाड्रेटिक आज खत्म। सर बन गया। कौन सा? 10 नंबर। कुछ भी। कितना आया k का वैल्यू? सर k will be smaller than plus minus 8/5। गलत गलत गलत। इनिक्विलिटीज पढ़ी है ना? हाँ हाँ। खत्म, चॉकलेट खत्म। इस बार तो हम पक्का था कि नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनेगा ये। इनिक्विलिटीज पढ़े हो अच्छे तरीके से तो फिर दिक्कत नहीं करेगा। नहीं, अगर तुम लोग फाकी मारा है इनिक्विलिटीज में तो दिक्कत करेगा। चलो देखो, एक सर कंडीशन बताए होंगे इनिक्विलिटीज में कि लेस हाँ देन रूट 4/5। ना भैया, 2 कंडीशंस होंगे। k का वैल्यू देखो, एक चीज याद रखना, अगर तुमको ऐसा इक्वेशन मिलता है, इस तरीके का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0, ऐसा ही मिला है ना इसमें? सर एक लास्ट ट्राई बोल सकते हैं? करो, चलो करो।
Sir, minus 8 by 5 will be smaller than k. K will be smaller than 8 by 5. ये करेक्ट है। कहाँ से देखिए? नहीं देखे सर। तो पहले टाइम में गलत क्यों बनाई? सर ऐसे वैल्यू 2 आ गया तो हमको लगा वही होगा। ऐसे सर फिर कैसे आप हो बोले जाएगा? कि 11th का इनइक्वालिटीज। इनइक्वलिटीज में जरूर ये पढ़ाए होंगे सर, इस तरीके का एक्सप्रेशन का याद है किसी को? जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो जो x का वैल्यू होता है वो लाई करता है माइनस ए से लेकर के a के बीच में। याद है कि भूल गया? यस सर याद है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका एक्सप्रेशन इस तरीके का आया होगा। x कितना आंसर बोल रही है? 8/5 ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस हाँ हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 64/25 इज लेस देन 0 होगा। तो के स्क्वायर माइनस 8/5 का, ये तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो इनइक्वलिटीज 11 का है ना, हम चेक कर रहे थे बस। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब k का वैल्यू -8/5 से लेकर के 8/5 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब समझ में आता है ना कि जो a का वैल्यू है -2 से लेकर के 2। कहने का मतलब ये ग्राफ भी बताए होंगे सर, तुम लोग को याद होगा। यस सर। ये यहाँ पे -2, इधर 2। ओपन होगा या क्लोज होगा? यहाँ पे ओपन या क्लोज? सब भूल गए? 2 का वैल्यू इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? इंक्लूड करना है सर। इंक्लूड में, अरे नाला यार, जब तक इक्वल टू नहीं रहेगा तब तक इंक्लूड कैसे करेगी? ये भी है। ये भी है। गया चॉकलेट तेरा, जाओ। सब भूल गया, सब भूल गया। पूरा। ओहो, अफसोस। तुम लोग बहुत, रुको अभी क्लास का खत्म करे, तुम लोग आए मैं कड़ी निकालते हैं सारा। 11 नंबर बनाओ फटाफट। अरे मयंक भूल गया जी सब, इनइक्वलिटीज किया था कि नहीं किया था? मयंक किए थे। तो भूल गया। प्रैक्टिस किए हो या नहीं किए हो इनइक्वलिटीज का? तुम लोग बताओ तो, क्योंकि हम अगर नहीं किया तो हम छुट्टी में उसका असाइनमेंट भेज देंगे। ऑनेस्टली बताना। प्रैक्टिस नहीं किए हैं सर। नहीं किए नहीं तो किया। हम इनइक्वलिटीज का असाइनमेंट भेज देंगे। तुम्हारा काम रहेगा अभी छुट्टी में उसी को बनाना। अंशुल का हम नहीं कर सकते, उसका एग्जाम हुआ नहीं है तो हम क्या उसको सजेशन दे। तुम्हारा एग्जाम के चलते मेरा सारा सजेशन खत्म हो गया तेरे लिए। तुम मिड सर टर्म पे हमको ध्यान आपका दे। नहीं दिख रहा है। क्या? 11 बन गया। सर स्क्रीन 11 नहीं बन दिख, गया? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? जा, ब्लैक आउट हो गया है। अफसोस। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? हाँ, 11 का आंसर दो। सर के इज k is लेस देन 4। k is less than 4। इसका कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे k का वैल्यू 4 से नीचे कुछ भी रखोगे, उस सारे k के लिए ये हमेशा क्या देगा? चाहे तुम -3 रखो, -2 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखोगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा? इस एक्सप्रेशन का डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। ठीक है? समझे या नहीं समझे? अध्याय बन गया था? यस सर। अंशुल स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। मैंग से बन गया। रिद्धिमा? हाँ सर। हाँ सर। इनइक्वलिटीज भूल गई पूरा? देखो, आज तुम्हारे उससे बात हो रही थी, पहले तो इसको एंड कर दे। ठीक है? अगला क्लास में हम लोग क्या शुरू कर दें पहले ये बता दो। नेक्स्ट क्लास में सरफेस मेंसुरेशन शुरू कर एरिया। दें? सरफेस एरिया शुरू कर देना। ठीक है, चलो वही शुरू कर देंगे। ठीक है फिर पढ़ के आना यार। फॉर्मूला वगैरह तो एटलीस्ट याद है ना कि उसका भी एक्सपेक्टेशन मेरे से ही है। बताओ, फॉर्मूला तो पढ़ के आओगे ना? फिर कोई नहीं बोल रहा है कुछ। सर उतना कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करके आना है, मारेंगे बस। अंशुल पढ़ के आएगा फॉर्मूला? देखेंगे सर।
देखेंगे, पूछेंगे उस दिन हम क्वेश्चन, अगर नहीं जवाब दिया तो देख लेना, ये स्केल मेरे पास है ना, फेंक के मारेंगे यहाँ से हम। एक पेज में लिख के रख देंगे सारा फॉर्मूला। हाँ वो काम जो करो, हम तुमको बुकलेट भी दे दिए क्लास 9 का, तो उसको अपने पास खोल के भी रख सकते हो। मयंक पढ़ के आएगा। हाँ सर। हाँ ये देख लेना ना उसमें कि जब लेटरल सरफेस एरिया लेते हैं तो कितने वॉल को इंक्लूड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो एक्सप्रेशन कैसे निकल करके आया है, सिलेंडर कैसे बनता है, ये सब चीज पढ़ के आना। इससे क्या होगा, वो चैप्टर हम स्मूथली निकालेंगे, नहीं तो एक दिन हमको पूरा समझाने में तुम लोग को लग जाएगा कि सिलेंडर कैसे बनता है, रोम्बस, ये क्यूबॉइड कैसे बनता है, वो सब चीजें यार खुद से कर लेना, इतना तो एक्सपेक्टेड है तुम लोग से। हाँ जी, रिद्धिमा पढ़ के आएगी। हाँ सर आ जाएंगे। आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में पढ़ के आना, हम चैप्टर मेंस्ट्रुएशन शुरू करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।